हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर है जीन थेरेपी एडीए डिफिशिएंसी। ये है लेक्चर नंबर 5 और ये है चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन अ चाइल्ड हु फॉल सिक अगेन एंड अगेन विद इवन माइनर इन्फेक्शन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर में कोई सिबलिंग्स या फिर खुद आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं थोड़े थोड़े इन्फेक्शन पे भी, राइट। सो द चाइल्ड हैज़ वेरी वीक इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि उसके पास बहुत वीक इम्यूनिटी सिस्टम है, इसीलिए वो उसके जो इम्यूनिटी है वो जर्म्स को फाइट बैक नहीं कर सकता है, इसीलिए वो क्या होता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। The doctor discovers that the child has a rare genetic disorder called ADA deficiency। और जिस डॉक्टर ने क्या किया कि जिस चाइल्ड के पास रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ADA डिफिशिएंसी, उसको क्या किया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, यस। साइंटिस्ट डेवलप जीन थेरेपी वेयर अ हेल्दी जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू पेशेंट सेल्स टू ट्रीट द डिजीज। यहाँ पे क्या होता है, हेल्दी जीन को पेशेंट्स के सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से वो बीमारी खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना। सो फॉर्मल एग्जाम में लिखने वाला डिफिनेशन पढ़ेंगे। सो जीन थेरेपी इज अ टेक्निक ऑफ करेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉर्मल फंक्शनल जीन इनटू अ पेशेंट सेल्स। देखो, जीन थेरेपी क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, हम जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉर्मल और हेल्दी जीन इनटू अ पेशेंट सेल्स। ठीक है, सिंपल वर्ड की बात करें तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ओनली वन सिम्टम, जीन थेरेपी इज ट्राइज टू करेक्ट द फॉल्टी जीन इटसेल्फ। देखो, यहाँ पे सिर्फ हम एक सिम्टम्स को ना चेंज करके, बल्कि जितने जीन के कितने फॉल्ट है वो सारे के सारे जीन थेरेपी से करेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज एडीए डिफिशिएंसी। एडीए क्या होता है, एडीए स्टैंड फॉर एडिनोसाइन डिमेंशिया। ठीक है, एडिनोसाइन डिमेंसी। ठीक है, इट इज इन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये एक एंजाइम है एडिनोसाइन डिमेंसीज। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है इम्यून सिस्टम का। इफ़ एडीए जीन इज डिफेक्टिव, अगर हमारा एडीए जीन ही डिफेक्टिव है तो क्या करेगा, एडीए अच्छे से काम नहीं करेगा और वो अच्छे से एंजाइम नहीं बना पाएगा। एडीए एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस, राइट। व्हाइट ब्लड सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और एडीए ही खराब है हमारा तो व्हाइट ब्लड सेल अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा जर्म्स के खिलाफ, जिसके थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा और हम बीमार होते रहेंगे, राइट। द इम्यून सिस्टम बिकम वेरी वेल, इसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वेरी वीक बिकम हो जाता है। सॉरी, वेल बोला था मैंने उस टाइम। सो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन या फिर बच्चा बार बार बीमार होता रहता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडीए डिफिशिएंसी, अ फॉर्म ऑफ सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी। ठीक है ना, सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिफिशिएंसी इस SCID ये है, और एडीए का फुल फॉर्म जो है वो है हमारा एडिनोसाइन डियामिनीज। ठीक है, डियामिनीज। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो थिंक ऑफ द इम्यून सिस्टम एज एन आर्मी। देखो, आर्मी की तरफ आप इम्यून सिस्टम के ले सकते हैं, जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल क्या है, हमारे सोल्जर्स है, जो कि जैसे ही जर्म्स हमारे अंदर एंटर करता है उसको मार के भगा देते हैं, राइट। सो एडीए एंजाइम प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस सोल्जर, और ये एडीए एंजाइम जो है जो इस व्हाइट ब्लड सेल को सपोर्ट करते हैं। इफ एडीए इज एब्सेंट द सोल्जर बिकम वीक एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट द बॉडी, और अगर ये एडीए ही कमजोर हो गया तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल भी कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी हमारा सेफ नहीं रहेगा। हाउ इज एडीए डिफिशिएंसी ट्रीटेड। देखो कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देखो, हेल्दी बोन मैरो फ्रॉम अ सुटेबल डोनर इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द पेशेंट। देखो, हेल्दी बोन मैरो जो होता है, ठीक है, वो जो डोनर होते हैं जो अपना डोनेट करते हैं उनसे लेके क्या किया जाता है, पेशेंट में डाल दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या आता है, स्टेप 2 ERT, दैट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है, द एडीए एंजाइम इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स रेगुलरली। यहाँ पे एडीए एंजाइम जो है वो पेशेंट में रेगुलरली इंजेक्ट किया जाता है। दिस प्रोवाइड ओनली टेम्पररी रिलीफ। यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ किया जाता है, बिकॉज एंजाइम हैज़ टू बी गिवन रिपीटेडली, बार बार एंजाइम दिया जाता है, इसीलिए ये सिर्फ एक टेम्पररी है। नंबर 3 क्या है, देखो जीन थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जीन थेरेपी भी होता है एक, ठीक है ना। सो यहाँ पे नॉर्मल एडीए जीन इंट्रोड्यूस इनटू अ पेशेंट सेल। यहाँ पे एक नॉर्मल एडीए जीन जो होता है वो पेशेंट में डाल दिया जाता है, जिसे हम जीन थेरेपी कहा जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा एक्स वीवो जीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये क्या है, देखो, जो जीन थेरेपी यूज फॉर एडीए डिफिशिएंसी इज कॉल्ड एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, जीन थेरेपी यूज फॉर एडीए डिफिशिएंसी। एडीए डिफिशिएंसी के लिए जो जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम एक्स वीवो जीन थेरेपी कहा जाता है। एक्स वीवो मतलब आउटसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक्स वीवो जीन थेरेपी का स्टेप्स है बहुत सारे। सो स्टेप 1 क्या है, व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे लिम्फोसाइट्स है आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड। जो पेशेंट्स ब्लड है उसमें से WBC को ले लेते हैं, लिम्फोसाइट्स को ले लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे ये लोग, नॉर्मल एडीए जीन इज इंसर्टेड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स यूजिंग सुटेबल वेक्टर। देखो,
जो वाइट ब्लड सेल हमने पेशेंट के बॉडी से लिया वो ले लेते हैं और नॉर्मल एडीए जीन जो हम डोनर से लेते हैं या फिर जो बिना बीमारी वाला है उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये सारे लिम्फोसाइट्स में। स्टेप 3 में क्या है, मोडिफाइड लिम्फोसाइट्स आर ग्रोन इन लेबोरेटरी, और ये जो इसमें जो इंसर्ट किया हुआ है इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब आगे मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होता है, द हेल्दी लिम्फोसाइट्स आर इंजेक्टेड बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी, और वहाँ से जो जो हेल्दी लिम्फोसाइट्स बच गए WBC वहाँ से वो लोग पेशेंट के ब्लड में डाल देते हैं, जिससे एडीए एंजाइम मतलब जीन थेरेपी कहा जाता है इन एक्स वीवो, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं ये लोग, पेशेंट ब्लड को ले रहे हैं, यहाँ से लिम्फोसाइट्स रिमूव कर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल के लिम्फोसाइट्स लिया, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल जीन इंसर्ट कर दिया। देखो ये नॉर्मल एडीए जीन है, इस वाइट ब्लड सेल में डाल दिया। उसके बाद इसको लेबोरेटरी में बनाएंगे मॉडिफाइड सेल कल्चर्ड, और उसके बाद ये इसमें से जो हेल्दी वाले होंगे वो पेशेंट में डाल देंगे, यहाँ पे जो हेल्दी वाले होंगे उसको पेशेंट में फिर से इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जब वो पेशेंट में जाएगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा, क्या बनाएगा, एडीए एंजाइम्स बनाएगा जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जिसके वजह से वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। वाई इज़ दिस ट्रीटमेंट टेम्पररी, देखो ये टेम्पररी ट्रीटमेंट क्यों है, देखो क्यों है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं WBC वो शॉर्ट लाइफ स्पैन के होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, राइट। सो दे डाई आफ्टर सम टाइम्स, वो कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं। देयरफॉर द थेरेपी हैज़ टू बी रिपीटेड पीरियडिकली, और इसी वजह से नए नए लिम्फोसाइट्स आते हैं और नए नए लिम्फोसाइट्स में ये सारे मेथड फिर से करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम परमानेंटली नहीं कह सकते लाइक ये टेम्पररी है, ठीक है ना। परमानेंट क्योर क्या है, NCERT के कंसेप्ट में दिया गया है। सो अ मोर परमानेंट क्योर इज अ पॉसिबल इफ द नॉर्मल जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू एम्ब्रायनिक अर्ली सेल स्टेज। देखो ये परमानेंट क्या है, अगर बड़े लोगों में करेंगे तो वो नॉर्मली टेम्पररी है, करते रहना पड़ेगा रिपीटेडली, राइट। अगर परमानेंट क्योर की बात करें तो एडीए जीन जो है वो एम्ब्रायनिक लाइक अर्ली स्टेज में, जब मदर के पेट में ही रहते हैं, वुम्स वो जो बच्चे होते हैं वो सब रहते हैं, तो वुम्स में ही वो अर्ली स्टेज सेल में ही एडीए जीन को डाला जाता है। सिंस दिस सेल डिवाइडेड कंटिन्यूसली ऑल फ्यूचर सेल इनहेरिटेड द फंक्शनल एडीए जीन, और वहाँ पे क्योंकि जब बच्चे पेट में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम सेल डिवाइड होते 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 बच्चा फॉर्म करता है, राइट। तो उस टाइम ये सारे वाले जो एडीए वाले जीन होंगे वो भी डिवाइड होंगे, और जिसके वजह से फ्यूचर में एडीए जीन की कमी नहीं पड़ेगी और वो इनहेरिट होके ही आ जाएगा, ठीक है ना। NCERT स्पेसिफिकली मेंशन एम्ब्रायनिक स्टेज, आपको ये एम्ब्रायनिक स्टेज याद रखनी है एज द बेस्ट स्टेज फॉर परमानेंट करेक्शन, ठीक है ना, ये याद रखनी है। सो टेम्पररी वर्सेस परमानेंट जीन थेरेपी क्या होता है, सो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो टेम्पररी जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन इंसर्टेड इनटू लिम्फोसाइट, परमानेंट में एम्ब्रायनिक सेल स्टेज में डाला जाता है। रिपीटेड ट्रीटमेंट जरूरी होती है, ये वन टाइम करेक्शन है, सिर्फ एक बार ही किया जाता है। और सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, लिम्फोसाइट क्योंकि टेम्पररी वाले में सेल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब बार बार मर जाता है और नया नया आता है इसीलिए, और परमानेंट में जीन पासेस टू ऑल न्यू सेल्स, और यहाँ से जीन डिवाइड होकर नए सेल में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए ये परमानेंट सोल्यूशन बोला जाता है। टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, व्हाट इज जीन थेरेपी, मैंने बताया अभी अभी, राइट। जीन थेरेपी क्या है आपको ये बताना है। एक्सप्लेन एडीए एंड मेंशन इट्स फंक्शन। व्हाट इज एडीए डिफिशिएंसी, why does ADA deficiency weaken its immunity the system, immune system, ADA deficiency क्यों इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, अगर ADA वीक है तो इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर होगा। नेम 3 ट्रीटमेंट्स फॉर ADA डिफिशिएंसी, मैंने 3-4 बताया है, आप उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं, राइट। एक्सप्लेन एक्स वीवो जीन थेरेपी जो कि आउटसाइड द बॉडी हो। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज लिम्फोसाइट जीन थेरेपी टेम्पररी, वाई लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या है, मर जाता है, लाइक हमेशा के लिए नहीं होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन परमानेंट करेक्शन ऑफ एडीए डिफिशिएंसी कैन बी अचीव, तो एम्ब्रायनिक स्टेज पे डालना पड़ेगा। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड जीन थेरेपी, ये आपको बहुत ही ईजी से लिख लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डिफिशिएंसी विद अ नीट फ्लो डायग्राम, एडीए डिफिशिएंसी का ट्रीटमेंट आपको करना है, एक्स वीवो वाला भी कर सकते हैं आप, राइट। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट एडीए डिफिशिएंसी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत सा मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो डू सपोर्ट अस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।